टू माय चैनल आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि बढ़ती उम्र में अगर आप 40 के 45 के या 50 के हो रहे हैं और आपको लगता है कि अब आपके रोमांस में वो बात नहीं रही या आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कैसे बरकरार रखें। क्या ये सही है करना या ये गलत है। तो देखिए, सबसे पहले तो यही एक इशू उठता है कि आफ्टर 40, आफ्टर 45 या 50 के बाद क्या हस्बैंड वाइफ को आपस में रिलेशन रखना चाहिए या नहीं, और अगर रखना चाहिए तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी हो। तो देखिए, ये जो रिलेशन रखने वाली बात है, इसमें तो सारे की सारे डॉक्टर्स, सारा की सारा लिटरेचर आपको ये कहेगा कि आपको ये रिलेशन जरूर मेंटेन करना चाहिए। अब ये आता है कि क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो नॉट ओनली खाली आपकी एक एक्सरसाइज करते हैं, नहीं, एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। ये जो हार्मोन्स बनते हैं, अगर इनका ये प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ जाता है तो आपकी बॉडी से ये अपने आप क्या होते हैं, इजैकुलेट के साथ बाहर आ जाते हैं और आपकी बॉडी एक नॉर्मल हार्मोन लेवल को बैलेंस करके रखती है और इसके बाद यू फील एनर्जेटिक। बिल्कुल, आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने एनर्जेटिक बोला तो आपको लगे नहीं कि हम तो थक जाते हैं। 5 मिनट के लिए अगर आपको लगता है कि आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप उस 5 मिनट के बाद की जो पूरा दिन आपका निकलने वाला है, नेक्स्ट डे, उसका नेक्स्ट डे, आप देखेंगे कि मेंटली और फिजिकली आपको बहुत ही रिलैक्स और एनर्जी फील होने वाली है। तो आप सिर्फ वो 5 से 15 मिनट जो आपको थकान होती है उसको आप भूल जाइए। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं। साथ में कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। क्या वंस इन ए डे, क्या वंस इन ए वीक, क्या वंस इन ए मंथ, या ओकेजनली। देखिए, अगर आपकी जो बॉडी है वो फिट है और आप अभी तक कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें से चाहे जो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करें, वंस इन ए डे, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, थ्राइस इन ए वीक, या वंस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ। क्योंकि जितना ज्यादा आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, एक तो आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होती है। और ये सिर्फ मेल पार्टनर के लिए ही नहीं बताया जा रहा, ये फीमेल पार्टनर के लिए भी बताया जा रहा है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ब्लड में आए हुए स्टॉर्म को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आप ये सोचिए कि आपकी ओवरीज से क्या हो रहा है, हार्मोन बन रहा है, लेकिन क्योंकि आप रिलेशन नहीं बना रहे तो क्या होगा, वो आपके ब्लड वेसल्स में मिक्स हो जाएगा। जगह जगह जो आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड फ्लो है, उसके साथ मिक्स होते हुए आपके हार्ट तक भी पहुंचेगा। और जब वो आपके हार्ट तक पहुंचेगा तो अब आप ये समझिए कि हार्ट में जो ब्लड का काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हार्ट को मतलब इम्प्योर ब्लड मिल रहा है, हॉर्मोन्स वाला ब्लड मिल रहा है। और दूसरी चीज, आपकी किडनीज को भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा उसको फ्लो मतलब फिल्टर करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, रिलेशन बनाने से आपके हार्मोन्स जो है वो नेचुरल वे में बाहर आ जाते हैं। अब होता क्या कि अगर आपका इजैकुलेट, मेल पार्टनर के केस में इजैकुलेट और फीमेल पार्टनर के केस में जो भी डिस्चार्ज है वो मिक्सचर ऑफ 10 हार्मोन्स है, यानी कि मेल के 10 हार्मोन्स और फीमेल के 10 हार्मोन्स हैं। अब अगर सपोज कोई एक हार्मोन बनना बंद हो गया तो क्या होगा, बाकी के 9 तो बन रहे हैं ना, तो वो 9 क्या होंगे, इजैकुलेट हो जाएंगे। हो सकता है कि आप क्लाइमैक्स तक ना पहुंचो, लेकिन आपके बाकी के 9 जो है वो नेचुरल वे में
रिलीज हो जाएंगे, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, आपको और बीमारियों को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब यहाँ आता है कि कौन सी एज ऐसी होती है जहां आपको ऐसा लगता है कि अब हमें रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। देखिए, आपको तो हो सकता है 40 पे फील हो जाए, 50 पे फील हो जाए, 45 पे हो जाए, 55 पे हो जाए, नहीं, आपने अपनी अगर थ्रू आउट लाइफ, जो भी आपकी लाइफ है, सपोज कि 90 है या 100 है, ऐसा भी देखा गया है कि मोर देन 80-85 ईयर ओल्ड वाले जो कपल हैं वो भी क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं। तो आप अपने दिमाग में से ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए कि अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो हम उसको क्योंकि क्लाइमैक्स तक नहीं लेके जा पाएंगे तो क्या होगा, हमको बहुत दिक्कत आने वाली है या हम पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं करने वाले, ऐसा आप भूल जाइए। आप अगर अपनी प्रॉपर हेल्दी डाइट लेते हैं, और डाइट में सबसे खास जोर जो दिया जाता है वो ओमेगा एसिड्स पे दिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा एसिड्स के लिए ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं, जिसमें अखरोट को हम सबसे जल्दी और बादाम को सबसे ज्यादा बोलेंगे, और साथ में अगर आप मार्केट से चाहें तो मार्केट से आपको इसके कैप्सूल मिल सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे होता है वो फिश ऑयल। आपको फिश ऑयल के कैप्सूल्स अगर आप ले सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपका इरेक्शन, इजैकुलेशन, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। बल्कि अगर आप इसको जल्दी एज में छोड़ देते हैं किसी भी एक कारण से, हो सकता है आपका मन ना करे, हो सकता है आपकी पार्टनर का मन ना करे, तो इससे क्या होगा, जब दोनों का सपोर्ट या दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो आप इस चीज से भागने लगते हैं जल्दी एज में ही, जो कि दोनों के लिए ही क्या होता है, नुकसानदायी होता है। तो हम आपको ये कहेंगे कि आप अपना प्रॉपर डाइट लीजिए और इसको जितना हो सके लंबी एज तक इसको लेके जाइए। 40-50 में भूल जाइए कि आपने ये स्टॉप करना है। और वैसे भी आप जब तक 50 पर आते हैं तो आपका ऑफिस का स्ट्रेस खत्म, आपके घर का स्ट्रेस खत्म, आपके बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो चुका होता है, साथ में आप फाइनेंशियली क्या हो चुके होते हैं, स्टेबल हो चुके होते हैं, आपके ऊपर जो बाकी की अकाउंटेबिलिटीज हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं, टाइम प्रॉब्लम कोई ऐसा होता ही नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने और अपने पार्टनर के लिए अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो कि दोनों की हेल्थ को क्या करने वाला है, इम्प्रूव करने वाला है। तो आई होप कि आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसको डेफिनेटली अपने हम उम्र के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।